आरव और सिया की शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। शुरू शुरू में सब हंसी खुशी था, लेकिन जैसे ही शादी का नयापन कम हुआ, घर के हालात बदलने लगे। सिया रोज सबके लिए काम करती, खाना बनाती, सफाई करती और हंसते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाती। लेकिन हर दिन कोई न कोई ताना उसका पीछा करता। माँ बोली, इतना भी नहीं आता, हमारी बहुएं तो पहले दिन से ही सब सीख जाती थी। भाभी बोली, बहू होकर भी घंटों कमरे में किताबें पढ़ती रहती हो। बहू का काम पढ़ना नहीं, घर संभालना है। पिताजी बोले, लड़की में धैर्य ही नहीं है। आजकल के संस्कार ही ऐसे होते हैं, बड़ों की इज्जत करना सीखा ही नहीं। सिया कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। उसके होंठ बंद रहते, पर आंखें हर बार छलक जाती। एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तब उसने अपने फोन में मायके का फोटो देखा। माँ पापा की तस्वीर देखते ही आंसू निकल पड़े। उसने सोचा, माँ ने कहा था बेटी सबका ख्याल रखना, चुप रहना, ससुराल में अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। लेकिन माँ, आप नहीं जानती कि यहाँ चुप रहना भी मुझे अपराध जैसा लगता है। मुझे लगता है कि शायद मैं इस घर के लिए बनी ही नहीं हूँ। उस रात उसने रोते रोते अपनी डायरी में लिखा, काश मैं अपने घर वापस जा पाती। यहाँ हर दिन मेरे लिए इम्तिहान है। लेकिन अगले ही पल उसने पन्ना फाड़ दिया, क्योंकि वह जानती थी पति आरव उससे बहुत प्यार करता है और वही उसका सहारा है। अगले दिन सुबह सुबह पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा था। सिया चाय लेकर आई। माँ ने कप उठाते ही ताना मारा, ये चाय तो कड़वी है, जैसे तुम्हारा स्वभाव। भाभी ने हंसते हुए कहा, हाँ, और इसे देखो, कप पकड़ने का तरीका भी अजीब है। बहू तो राजकुमारी बनकर आई है। पिताजी ने गहरी आवाज में कहा, इस लड़की में संस्कार ही नहीं है, पता नहीं कैसे घर से आई है। सिया के हाथ कांप गए। कप में चाय छलक पड़ी। आंखों में आंसू निकलने ही वाले थे कि तभी आरव ने कड़क आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। सभी चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। आरव ने सबके सामने कहा, आप सबको लगता है कि सिया में संस्कार नहीं है, तो आपको बता दूं, यह सिया के संस्कार ही हैं कि यह अब तक चुप है। यह उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगर यह चाहे तो आपके हर सवाल का जवाब दे सकती है, लेकिन यह घर का सम्मान बचाने के लिए चुप रहती है। माँ बोली, वाह बेटा। बीबी के आते ही माँ बाप और बड़े बुजुर्गों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, अगर बीवी के लिए खड़ा होना गुनाह है तो मैं बार बार करूँगा। आपने ही तो सिखाया है कि औरत के आंसू सबसे कीमती होते हैं। फिर क्यों आप ही मेरी पत्नी की आंखों में आंसू भर रही हैं? भाभी ने ताना दिया, तो अब बहू को रानी बना दोगे? आरव ने सीधा जवाब दिया, नहीं भाभी, रानी नहीं, यह मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। यह इस घर की बहू है और इसे वही सम्मान मिलेगा जो इस घर के हर सदस्य को मिलता है। अगर इसे सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। सिया अब तक चुप थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई मेरी वजह से परिवार में दरार पड़े। मैं तो बस यही चाहती थी कि मुझे इस घर की बेटी समझा जाए। अगर मेरी चुप्पी से किसी को लगता है कि मैं कमजोर हूँ, तो यह सच नहीं है। मैं बस रिश्तों को टूटने से बचाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर सब एकदम शांत हो गए। उस दिन पहली बार माँ ने अपने बेटे और बहू को गौर से देखा। पिताजी ने कुछ नहीं कहा और भाभी चुपचाप अंदर चली गई। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सिया को धीरे धीरे सम्मान मिलने लगा, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आरव ने समय रहते सच्चाई बोलने की हिम्मत दिखाई। रिश्ते कड़वे होने से पहले संभाल लेना चाहिए, वरना देर हो जाए तो पछतावा ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।